नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। हेमंत सोरेन ने एनडीए को दिया है बड़ा झटका। इस दिग्गज नेता ने छोड़ी है पार्टी, जेएमएम में होगा शामिल। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन को हेमंत सोरेन ने बड़ा झटका दिया है और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने शुक्रवार 18 अक्टूबर को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक उमाकांत रजक चुनाव से पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने वाले हैं और जेएमएम ने उनको चंदक्यारी सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे सकती है। कहा जा रहा है कि आजसू इस बार उमाकांत रजक को टिकट न देने की योजना बना रही थी और इसी वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला किया है और अब जेएमएम के टिकट पर वो चंदक्यारी सीट से चुनाव लड़ेंगे। उमाकांत रजक ने केंद्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया है। उमाकांत रजक आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है और बोकारो में इस्तीफा देने के बाद वो रांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो जेएमएम में शामिल होने वाले हैं। हाल के उमाकांत रजक ने इसके लिए और इसके बारे में कुछ भी आधिकारिक तौर पर टिप्पणी नहीं की है कि वो भी जेएमएम में शामिल होंगे या नहीं। टिकट न मिलने के बारे में भी कुछ भी उमाकांत रजक ने कहा था और पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग तय है। बीजेपी 68 और आजसू 10 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सब प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक आजसू पार्टी 10 सीटों पर और जेडीयू 2 और एलजेपी रामविलास के 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शर्मा ने कहा है कि सीट बंटवारे की व्यवस्था के मुताबिक एनडीए सहयोगी आजसू पार्टी झारखंड में 10 सीटें, जेडीयू 2 और एलजेपी के 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जो लगभग अंतिम रूप ले चुकी है। और आजसू की पार्टी सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, इचारगढ़, मांडू और जगुसलाई, डुमरी, पाकुड़, लोहरदगा और मनोहरपुर से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि जेडीयू जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ में उम्मीदवार उतारेगी, जबकि एलजेपी चतरा से चुनाव लड़ेगी। समझौता के अनुसार भाजपा 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन चर्चा अभी जारी है और जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 81 संसदीय झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को होंगे। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। बुर्का पहनकर वोट दे सकेंगी महिलाएं, चुनाव आयोग ने दे दिया है जवाब। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने कुछ सवाल पूछे हैं। इनमें से एक सवाल यह था कि क्या महिलाएं घूंघट पहनकर वोट देने जा सकती हैं, उनके लिए क्या नियम है। इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि चुनाव आचरण नियम 35 में विशेष मतदाताओं की पहचान और 34 में महिला मतदाताओं के लिए सुविधाओं का जिक्र है। मतदाताओं की पहचान उन्हीं नियमों के अनुसार भी की जाएगी, लेकिन क्षेत्र के सांस्कृतिक पहलुओं का पूरा सम्मान भी किया जाएगा और उन्हें ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो देश के कई हिस्सों में और राजस्थान जैसे कई राज्यों में सामने आते हैं। पहचान नियमों के अनुसार की जाएगी और उस विशेष क्षेत्र के सांस्कृतिक मूल्यों का यथासंभव सम्मान किया जाएगा। जब हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुए तो बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने चुनाव के दौरान अपना घूंघट हटाकर कई महिला मतदाताओं की आईडी चेक की और उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद काफी हंगामा हुआ और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पर्दा और नकाब पर मांग है। मई में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला, जिसमें मांग की गई है कि जो महिला मतदाता और मतदान के समय बुर्का या फेस मास्क पहनकर आती हैं, उनकी महिला अधिकारी द्वारा उचित जांच की जानी चाहिए। क्या कहते हैं नियम और नियमों के मुताबिक अगर किसी भी उम्मीदवार को कोई संदेश है
तो वो चुनाव अधिकारियों से शिकायत कर सकता है और नियमों के मुताबिक चुनाव अधिकारी या पोलिंग एजेंट को मतदान केंद्र पर भी इस तरह की जांच करने का अधिकार है। कोई उम्मीदवार इस तरह की जांच नहीं कर सकता। और महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर भी 20 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि झारखंड के 81 विधानसभा सीटों के लिए 13 और 20 नवंबर को चुनाव होंगे। रिजल्ट 23 नवंबर को घोषित किया जाएगा। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए TFT इंडिया।